नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण खबरनामा। मैं हूं आपके साथ, मैं सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले 15 दिन में 16 राज्यों में होगी बारिश। बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स तैनात। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश। स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के हुए नए डेप्यूटी गवर्नर 3 साल पद पर रहेंगे। रेसलर्स को बिना प्रैक्टिस देने होंगे ट्रायल। एशियाई खेलों में भारतीय कुश्ती टीम के नाम भेजने के समय बढ़ाने की मांग ठुकरा सकता है ओसीए। चीन बोला, भारत से दोस्ती बढ़ाना अमेरिका का सेल्फिश गेम। कहा, हमें टारगेट करना बंद करे अमेरिका। अमेरिकी दौरे से पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा, भारत का टाइम आ गया। 2025 से ट्रक चालकों के लिए एसी केबिन होना अनिवार्य। गडकरी बोले, ड्राइवरों की हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव असर कम करने के लिए फैसला। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 10 अगस्त तक करें अप्लाई। टीएमकेओसी प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ एफआईआर। यौन शोषण का आरोप। पवई पुलिस ने मामले में जांच करी शुरू। सात्विक चिराग करियर की बेस्ट तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग पर पहुंचे। सिंधु को एक स्थान का फायदा। इसी के साथ आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। मानसून को लेकर एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक अगले 15 दिनों में देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बारिश होने लगेगी। इसकी शुरुआत कुछ राज्यों में सोमवार से ही हो गई। दिल्ली, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में बारिश हुई और दिन में बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान असम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आज भी असम, मेघालय, सिक्किम और तमिलनाडु में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में अगले 2 दिन हीट वेव की भी आशंका है। इन राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका भी खारिज कर दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के साथ चुनाव नहीं हो सकते। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर क्या एतराज है? कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। फोर्स कहां से आएगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ऐसे में आपकी याचिका तो सुनने लायक ही नहीं है। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय रिजर्व बैंक के टॉप ऑफिस में मंगलवार को एक नई नियुक्ति हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। स्वामीनाथन जानकीरमन मुकेश कुमार जैन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 जून को खत्म हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने जानकीरमन की नियुक्ति 22 जून 2023 से अगले 3 सालों के लिए की है। स्वामीनाथन जी की नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट से मंजूरी मिली है और डेप्यूटी गवर्नर का एक पद वाणिज्यिक बैंकर के लिए आरक्षित है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के पद के लिए 1 जून को साक्षात्कार लिया था। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि ओसीए एशियाई खेलों के लिए भारतीय कुश्ती टीम के नाम भेजने के लिए 15 जुलाई की समय सीमा और बढ़ाने के भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के अनुरोध को ठुकरा सकता है। ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसा हुआ तो उनको बिना तैयारी के ट्रायल देने होंगे, क्योंकि लंबे समय तक चले प्रदर्शन के कारण उन्हें अभ्यास का समय नहीं मिला है। एशियाई खेल चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने हैं और आईओए को खिलाड़ियों के नाम 15 जुलाई तक देने हैं। दिनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक समेत तमाम प्रदर्शनकारी पहलवान ट्रायल की तैयारी करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने खेल मंत्रालय से ट्रायल अगस्त में कराने की गुजारिश भी की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीन के टॉप डिप्लोमेट और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि वो चीन के आर्थिक विकास को रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। अमेरिका की ये रणनीति फेल हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत या कोई भी देश चीन को पछाड़ नहीं सकता है। साथ ही वांग यी ने लिखा कि भारत को अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जोड़ तोड़ से बचना चाहिए। अमेरिका चीन को रोकने के लिए सेल्फिश गेम खेल रहा है, लेकिन भारत के विकास को अपने लिए चीन के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना बेहद जरूरी है। वांग यी ने कहा कि भले ही भारत में लगातार अमेरिकी कंपनियों का निवेश बढ़ा है, लेकिन एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को अब चीन से अलग करना मुमकिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर कहा कि भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति के समर्थन में है। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवाद बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए, न कि जंग से। भारत इस जंग को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। पीएम मोदी ने यह बातें अमेरिका विजिट से पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कही। 1 घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी में भारत की लगातार बढ़ती भूमिका पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर भारत का अहम भूमिका निभाने का समय आ चुका है। साल 2025 से ट्रक चालकों के लिए एयर कंडीशन्ड केबिन कंपलसरी हो जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नेगेटिव असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि जिस दिन से उन्होंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, उसी दिन से वह ट्रक केबिन्स में एयर कंडीशनर पेश करना चाहते हैं। इतने समय से ये नहीं हो पाया क्योंकि लोग ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के बारे में शिकायत कर रहे थे। गडकरी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने उस फाइल पर साइन किए हैं जो 2025 से ट्रक ड्राइवर्स केबिन में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करती है। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी गई है और ये प्रोसेस 10 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में असित मोदी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल शो में मिसेस सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर ने पिछले महीने प्रोड्यूसर असित मोदी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज और कोऑपरेशन हेड सोहेल रमानी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं जेनिफर से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले में तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पुलिस की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक पवई पुलिस ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत कार्रवाई होगी। फिलहाल इस केस में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। स्वाति कसाई राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने मंगलवार को जारी BWF की ताजा रैंकिंग में अपने करियर की बेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग हासिल कर ली। सात्विक चिराग और पिछली रैंकिंग के 1 स्थान ऊपर बढ़कर पुरुष युगल की विश्व रैंकिंग में 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं और पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल, फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब और मौजूदा सीजन में इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन 300 खिताब जीतने वाली सात्विक और चिराग की जोड़ी के अब 15 टूर्नामेंट में 8, 2, 3, 3, 1 अंक हैं। इसी के साथ आज के खबरनामे में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम खबरनामा।